शनि देव 13 जुलाई से ऑलरेडी वक्रीय हो गए हैं, वक्रीय होना शुरू हो गया है, ठीक है। और 28 नवंबर 2025 तक, यानी कि ये समझ लीजिए कि कुछ 140 डेज, 4-5 महीनों के लिए शनि देव जो है वक्रीय ही है। तो इसका 12 के 12 राशियों के ऊपर क्या प्रभाव होने वाला है, यहाँ पे हर एक राशि का मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। आपकी राशि कौन सी है, आपकी चंद्र राशि या आपकी लग्न से कौन सी राशि है, उसके हिसाब से ये प्रिडिक्शन आपके लिए हो सकता है। आप ये वीडियो देख सकते हो। ये पर्टिकुलर वीडियो मैंने अभी मेष राशि के लिए बनाया है। देखिए, मेष राशि की बात करते हैं। 29 मार्च 2025 से आपकी 7.5 ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अभी शनि जो है वो मीन राशि में, गुरु की राशि में, आपकी राशि से 12वें घर में जो है गोचर कर रहे हैं। शनि को जो है मंद कहा गया है, काफी स्लो प्लेनेट है, ठीक है। और ऑलरेडी शनि मंद है और अभी वक्रीय यानी कि उल्टी चाल चल रहे हैं। वक्रीय का मतलब होता है उल्टी चाल चल रहे हैं। तो ये जो 4-5 महीनों का मौका है, नवंबर एंड तक, जो मेष राशि के ऊपर इसका क्या असर प्रभाव रहने वाला है, ये पूरा मैं आपको वीडियो में डिटेल में बताने वाली हूँ। साथ में गुरु जो है वो अतिचारी हो रहे हैं, ठीक है, और शनि वक्रीय, तो इसका भी दोनों का साथ में क्या असर रहने वाला है आपके ऊपर, ये मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, आपकी फाइनेंशियल जो चीजें हैं उसके ऊपर, ठीक है। और अंत में आपको जो है मैं सारे जो बेसिक उपाय है वो भी बताने जा रही हूँ। तो पहले बात करते हैं। देखिए, शनि जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि शनि मंद है, मंद ग्रह कहा गया है, स्लो है, और उसमें भी वो उल्टी चाल चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शनिदेव आपको अगर पॉजिटिव सोचे तो यहाँ पे आपको एक पोज मोड में डाल देंगे। आपको लाइफ में क्या चाहिए और आप एक्चुअली अभी कर क्या रहे हो, आपको ये सोचने का मौका देंगे। सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन का मौका देंगे, ठीक है। आपने कुछ पास्ट में कुछ मिस्टेक्स की है तो उसको सुधारने का मौका भी शनिदेव यहाँ पे आपको देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना है, बैठना है, ठहरना है, रुकना है और सोचना है आपको, ठीक है। तो इस चीज को इस तरह से पॉजिटिव आपको लेना है। देखिए, शनि की 7.5 चल रही है और 12वें घर में शनि देव चल रहे हैं। ये 7.5 का फर्स्ट फेज चल रहा है। तो ऑलरेडी यहाँ पे आपको 29 मार्च से जो है दिक्कतें आना, प्रॉब्लम्स आना दिख रहा होगा, ठीक है। अभी शनि वक्रीय हो गए 13 जुलाई से, तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम हो गए। कहने का मतलब है, जो काम आपको आज करना है वो काम आपका होगा तो सही, लेकिन 4 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 2 महीने के बाद काम में डिले होगा। आपका कोई भी काम है उसमें एक ही सिटिंग में, जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे मुझे करना है, तो वो काम नहीं होगा, मेरा काम काज में डिले होगा, अननेसेसरी खर्चे आएंगे, ठीक है। आपकी हेल्थ के ऊपर भी असर हो सकती है, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ। तो आपको आपकी हेल्थ का बहुत ही ध्यान रखना है, खाने पीने में बहुत ध्यान रखना है, फिटनेस पे बहुत ध्यान रखना है। घर परिवार में कोई बड़े बुजुर्ग है तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी हो सकता है कि किसी की डेथ हो जाए, जो काफी एजेड है, एल्डर है, तो उनकी हेल्थ की परेशानी या उनके हेल्थ या उनके हॉस्पिटल के रिलेटेड आपके ऊपर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, ये चीजें भी हो सकती है जब शनि वक्रीय होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, शनिदेव वक्रीय है 12वें घर में। 12वां घर जो है वो मोक्ष का स्थान है, मोक्ष के लिए देखा जाता है, और गुरु की राशि में शनि है और शनि वियोग के कारक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि आपका पूरा एक पर्सनालिटी अंदर से चेंज हो रहा है। जो ज्यादा बातूनी थे, ऐसा लगेगा कि थोड़े से इंट्रोवर्ट हो गए हैं, ज्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं है, थोड़ा सा सेल्फ रियलाइजेशन, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की ओर आप जाओगे, ऐसा आपको फील होगा। और इसमें कोई बड़ी बुरी बात नहीं है, फाइनली हम सबका डेस्टिनेशन मोक्ष ही है, ठीक है। तो आप हो सकता है कि तीर्थ स्थल में जाओ, आप कोई अच्छे मेंटोर की तलाश में जाओ, कोई अच्छा आपको गुरु मिले जो आपको अच्छा ज्ञान प्राप्ति, क्योंकि गुरु अतिचारी है और शनि जो है वो स्लो चल रहे हैं, वक्रीय भी है। तो इन दोनों के प्रभाव से हो सकता है कि आप आध्यात्मिकता से जुड़ जाओ,
ठीक है, और आप स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे जाओ। अब ऐसा नहीं है कि आप अपना घर परिवार छोड़ दो, लेकिन ज्यादा आप स्पिरिचुअल बनो, अंतर्मुखी बनो, ठीक है, अपने लिए सोचना स्टार्ट कर दो। ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। शुरुआत में आपको थोड़ा सा सेंटिमेंट्स, थोड़ा सा आपको हो सकता है इमोशनल ज्यादा हो, 1-2-3 महीने के स्टार्टिंग के 2-3 महीने के टाइम में, लेकिन बाद में आपको लगे कि यार जिसके लिए मुझे फीलिंग्स दिखानी है, इमोशंस दिखाने, उसके लिए ही दिखाने चाहिए, बाकी लोगों के लिए जिनको आपकी नहीं पड़ी है उनके लिए नहीं दिखाना चाहिए। तो ये भी आपको एक रियलाइज होगा, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग का जो 5-6 महीने का टाइम है, उसमें स्टार्टिंग के 2-3 महीने, ये जुलाई, अगस्त, सितंबर हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, शनि देव जो है मेष राशि के लिए आपके कर्म स्थान के मालिक है, स्वामी है, ठीक है, जहाँ पे मकर राशि होती है, और आपके लाभ स्थान के भी मालिक है, और ये दोनों स्थान के लॉर्ड होके, स्वामी होके 12वें घर में गोचर कर रहे हैं, वो भी वक्रीय हो गए हैं। हो सकता है अगर आपकी कुंडली में ग्रह इतने स्ट्रांग नहीं है, या कोई दशा अंतर दशा आपकी अच्छी नहीं चल रही है, तो सडन जॉब जाने के चांसेस दिख रहे हैं। आपको बुला दिया बॉस ने, आप एमएनसी कंपनी में कहीं पे भी काम कर रहे हो, आपको 3 महीने का आपको सैलरी दे दिया और आपको नोटिस पीरियड दे दिया, अचानक से ही आपके जॉब जाने के चांसेस हो सकते हैं। डिपेंड्स कि आपके कुंडली में बाकी के जो ग्रह है वो कितने स्ट्रॉन्ग है, क्या परिस्थिति है, क्या दशा अंतरदशा चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें हो सकती है। दूसरा, शनि लाभ स्थान के, जैसे कर्म स्थान मैंने आपको बताया, हाँ, एक इसका एक पहलू ये भी है कि कर्म स्थान के मालिक जब 12वें घर में वक्रीय हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये रियलाइज भी करवाएगा कि यार ये खर्चा मैं अननेसेसरी कर रहा हूँ, आपको पैसों की वैल्यू भी करवाएगा, वैल्यू ऑफ मनी। और आपके भाग्य स्थान पे भी शनि की दृष्टि है, तो आप कोई नए सोर्स भी सोचोगे इनकम के, राइट। तो ये भी हो सकता है। तो ये अभी आपके कुंडली के स्टार्स कैसे है उसके ऊपर भी निर्भर करता है, और आप इस चीज को किस तरह से लेते हो उसके ऊपर भी निर्भर करता है। लाभ स्थान के स्वामी जब 12वें घर में गोचर करते हैं, तो मैंने जैसे कहा कि खर्चों में बढ़ोतरी होगी, अननेसेसरी खर्चे आएंगे। जैसे कोई चीज आपकी चल रही है, टीवी चल रहा है, अचानक बिगड़ गया, एसी चल रहा है, अचानक बिगड़ गया, वॉशिंग मशीन चल रहा है, अचानक बिगड़ गया, कार चल रही है, अचानक बिगड़ गई, हो सकता है, ठीक है। और ये आपके धन स्थान को, सेकंड हाउस को देख रहे हैं। जब शनि लाभ स्थान के स्वामी होके धन स्थान को देख रहे हैं वक्रीय अवस्था में, तो हो सकता है कि सडन लॉस हो, ये भी एक यहाँ पे रीजन हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये चीजों पे ध्यान रखना है। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपको आपने कुछ पास्ट में कुछ गलतियां की, जैसे कुछ बोलने से कोई रिलेशन आपके खराब हो गए, आपने किसी को घर परिवार में या फ्रेंड सर्कल में कुछ हार्श बोल दिया जो सामने वाले को लग गया, तो यहाँ पे आपके रिलेशंस आपको सुधारने का मौका भी शनिदेव देंगे ये वक्रीय अवस्था में, ठीक है। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर लिया जो बुरा था आपके लिए, तो आपको यहाँ पे ये भी फील होगा कि यार ये तो मैंने कर लिया लेकिन इसमें मुझे कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट आप बंद कर दोगे। कहने का मतलब है आपको अपने जो आपने जो भी गलतियां की है उसको यहाँ पे रियलाइज करने का, ऑब्जर्व करने का और उसको सुधारने का मौका शनिदेव आपको देंगे, क्योंकि दूसरा स्थान धन का स्थान है, वैसे कुटुंब का स्थान है और वाणी का स्थान भी है। जैसे मैंने आपको बताया शनि 12वें घर में चल रहे हैं, शनि मंद है और उसमें भी उल्टी चाल में चल रहे हैं वक्रीय होके। तो यहाँ पे अगर आपने कोई फाइल रखी है, प्रोसेस में है, आप एब्रोड सेटलमेंट का सोच रहे हो, पीआर का सोच रहे हो, वीजा का चल रहा है, या कामकाज के रिलेटेड भी आपका एब्रोड जाने का होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिले कंफर्म है। तो ये माइंडसेट करके ही चलना है, अदरवाइज आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फेडअप हो जाओगे कि यार मैं इतना एफर्ट्स कर रहा हूँ, मेरे काम क्यों नहीं हो रहे, मेरे काम क्यों नहीं हो रहे। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है, स्पिरिचुअल होना है, और ये टाइम भी आपका जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे शनि देव जो है 12वें घर से देख रहे हैं आपके 6 हाउस को, 7वीं दृष्टि से। 6 हाउस जो है वो रोग, ऋण और शत्रु का है, ठीक है। रोग का है, ऋण का है और शत्रु का भाव है। तो यहाँ पे अगर आपका
कोई कोर्ट मैटर चल रहा है, काफी टाइम से चल रहा है, ठीक है, काफी सालों से चल रहा है, तो यहाँ पे शनिदेव आपको एक कॉम्प्रोमाइज करके चीजों को सेटल करने का, आपका कोर्ट मैटर जो है वो क्लोज करने का मौका देंगे आपको, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज आपको भी थोड़ा करना पड़ेगा, सामने वाले को भी, बट समहाउ दैट यू कैन गेट द अपॉर्चुनिटी कि आप ये सारी झंझटों से बाहर निकल जाओगे, ठीक है। शनिदेव जो है वो 10वीं दृष्टि से आपके भाग्य स्थान यानी कि 9वें भाव को देख रहे हैं, गुरु भी देख रहे हैं, ठीक है। तो गुरु अतिचारी है, शनि जो है वो ऑलरेडी मंद है और वक्रीय चल रहे हैं, दोनों की दृष्टि हो रही है। इससे हो सकता है कि कुछ अपॉर्चुनिटी भी आपको लाइफ में आगे बढ़ने की मिल सकती है, मौका मिल सकता है आपको। जस्ट आपका माइंड, आपकी आंखें ओपन रखनी है। ये अभी का आपने जो टाइम इन्वेस्ट किया है, जो होमवर्क किया है, वो आगे जाके आपको लंबी प्लानिंग के लिए, सक्सेस के लिए हेल्पफुल हो सकता है। 9th हाउस जो है, तो यहाँ पे आपको तीर्थ स्थल में जाने का, स्पिरिचुअल होने का, आध्यात्मिकता से जुड़ने का मौका मिल सकता है। हो सकता है आप कुछ हमारे जो शास्त्रोक्त जो पाठ्य पुस्तक होते हैं, जो भी बुक्स होते हैं, वो पढ़ने का स्टार्ट कर दो, हो सकता है। या आप ज्यादा भगवान का नाम लो, या मंदिर जाने का स्टार्ट कर दो, हो सकता है। और ये आपको काफी शांति देगा और एक अच्छा मार्ग भी दिखाएगा, ठीक है। 9th हाउस से हम रिलेशंस देखते हैं, हमारे बॉस के साथ, हमारे फादर के साथ। तो पिता के साथ कोई अनबन थी या बॉस के साथ कुछ अनबन थी, तो यहाँ पे रिश्ता सुधारने का मौका भी शनिदेव आपको देंगे। पिता की हेल्थ का ध्यान रखना है, हेल्थ इश्यूज होने की संभावना है, शनि की दृष्टि है। उपाय, ये सारा मैंने आपको प्रेडिक्शन कहा। उपाय क्या करने हैं 4-5 महीनों के लिए? आपको हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना चाहिए, बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ भी आप कर सकते हो, हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए, तेल चढ़ाना चाहिए, शनिदेव के मंदिर शनिवार के दिन जा सकते हो। जो नीडेड जो लोग हैं उनको आप मिठाई या तो नमकीन जो है खाने की चीजें, स्वीट्स या नमकीन दान में दे सकते हो अपने हिसाब से। और आप शनि मंदिर जो है वो शनिवार के दिन, जैसे सरसों का तेल है, काली उड़द की दाल है, काले तिल है, तो ये सारी चीजें जो शनिदेव के दान की जो सामग्री है वो दान में दे सकते हो, किसी नीडेड को भी दे सकते हो शनिवार के दिन। और आपको रोज शिव जी का शिव रुद्राभिषेक करना चाहिए। तो ये मैंने कुछ उपाय बताए। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस पीरियड।